और ये स्थान है, यहाँ पे जंगल में बताया है किसी ने कि यहाँ पे एक महात्मा रहते हैं। ये देखिए, ये वहाँ महात्मा बैठे हुए हैं। मिल गए बाबा, आइए। यहाँ देखिए, देखो ये बाबा यहाँ बैठे हुए हैं स्थान पे। राधे श्याम अर्जी, राधे श्याम बाबा, कैसे हो बाबा? जी महाराज जी, आपके विषय में थोड़ी सी पता चली मुझे कि यहाँ जो जंगल में एक छोटी से स्थान पर कुटिया बनाई हुई है बाबा ने, किसी महात्मा ने बताया था मुझे, तो आज इच्छा हुई कि आपसे मिलता हुआ चलो। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप ब्रजवासी के दर्शन और उनकी कृपा नाश बनी रही है, तो लाडली जी की कृपा है जो यहाँ हमको रहने का सौभाग्य मिला है। महाराज जी, तो आप यहीं इसी स्थान पर रहते हैं? प्रभु मैं यहीं विराजता हूँ, क्योंकि ये जो स्थान है बड़ा दिव्य स्थान है और राधा रानी के चरणों के नीचे और ब्रह्म पर्वत की गोद में हम हैं। ये जो पर्वत है इसकी जो महिमा है, ये ब्रह्मा जी के पर्वत। ब्रह्मा जी कई और तपस्या के, लेकिन उनको वहाँ रहने का मौका नहीं मिला। फिर लास्ट में पाषाण के रूप में वो यहाँ पे विराजे, और आज ये हमारा सौभाग्य है जो एक गोद में आप विराज रहे हैं, ब्रह्मा की गोद में और लाडली जी के चरणों के नीचे हमें रहने का मौका मिले, हमारा सौभाग्य। महाराज जी, ये स्थान पर बाकी तो सब यहाँ जंगल है, तो फिर ये मिट्टी आपने जो है साफ करी है या पहले से ही ऐसी थी? ये तो पूरी सफाई किया था रहने के लिए, गर्मी में थोड़ा यहाँ भी जंगल ही था, बैठने साधना करने के लिए थोड़ा जीव जंतु का वो था, तो सफाई। महाराज जी, जंगल ही था ना, जंगल ही है अभी भी, हम जो आए हैं पूरा जंगल का ही रास्ता है जी, अभी भी आपके जैसा ही है। और ये आपने साफ करके थोड़ा सा इस स्थान को अपने हिसाब से सही कर लिया है आपने। अभी तो प्रभु साधु संतों का जो रहनी होती है वो जंगलों, चूँकि घर से जब मोह माया छूट जाता है तो साधु का मेन स्थान तो जंगल ही होता है, साधना के लिए सबसे प्रकृति की गोद जो है सबसे प्रकृति अपने भी जंगल नहीं है, तो हमें भी जो भी देवी देवता है सभी सीख देते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियाँ, इनसे भी हमें ऊर्जा मिलती है। ये इतने लाड प्यार से रखते हैं, लेकिन ये प्रेम की भाषा। महाराज जी, मैं थोड़ी सी एक राशन की सेवा लाया हूँ संतन के लिए। जब भी हम कहीं मिलने जाएं तो हमारे छोटा सा यूट्यूब परिवार है, वहाँ के द्वारा कुछ सेवा या भेंट हम संतों के लिए ये तो लेकर के आते हैं। संतों में तो जो नवधा भक्ति में प्रभु हमारे राम कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन का सेवा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंग। जो पहली भक्ति वो संतों की सेवा से होती है, और संतों की सेवा से हमारी 9 भक्तियाँ उजागर हो जाती हैं। इसलिए कि प्रभु जो संतों की सेवा करते हैं, पहली भक्ति, दूसरी कथा मम प्रसाद, और किसी संत से मिलते हैं तो उनके यहाँ जाते हैं तो भगवत चर्चा होती है, उनके प्रसंगों को सुनते हैं, गान उनका जो है भजन, उनके जो है भक्तों का चरित्र सुनते हैं, तो इससे हमारी दूसरी भक्ति हो जाती है। ऐसे प्रभु 9 भक्तियाँ जो हैं हो जाती हैं। लास्ट में क्या कहते हैं, अगर कोई भी इसमें एक भी भक्ति अगर कर लेता है तो वो हमारे धाम को पाता है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। और ये तो लाडली जी की इतनी कृपा है कि इनके यहाँ तो कोई दोष ही नहीं देखा जाता। कितने भी दोष हों वो नहीं देखती, इतनी करुणामयी दयामयी हैं कि आज मैं खुद अयोध्या धाम छोड़ करके लाडली जी की कृपा हुई है, जो कान्हा जी की कृपा हुई है, और मेरे ठाकुर जी की कृपा है जो हालांकि उन्होंने विराजमान किया, और तो शरीर है बस यहीं छोटे। आप ऐसे यहीं रहो, हम ब्रजवासी की बड़ी इच्छा है कि आप जैसे संत यहाँ रहें। और जी छोटी सी भेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, थोड़ी सी राशन सेवा है अपने संतों की, जो उनके लिए वो स्वीकार करते हैं और उन्हीं की चीज़ है। ये मर्जी आपके लिए खांड है, इसमें चीनी की वजह से खांड अच्छा रहता है, क्योंकि चीनी सही नहीं है मर्जी। और ये मर्जी आपके लिए ये ग्लूकोन डी का ये वो है मर्जी, जिसको आप पानी में घोल करके, क्योंकि जब कभी कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो आप उसको पानी की कमी को दूर करेगा। और ये मर्जी आपके लिए पोहे हैं, आप बाल भोगने से बना सकते हो। और हमारी संतों के लिए सबसे प्रमुख चीज़ है ये चावल, आप इन्हें जो है महाप्रसाद के रूप में बनाओ। और ये मर्जी आपके लिए सरसों का तेल है। और मर्जी ये सेंधा नमक है आपके लिए, जैसे आप संत व्रत रहते हैं तो वो नमक काम नहीं करेगा, तो सेंधा नमक है। और ये मर्जी आपके लिए दाल है, ये भी आपके लिए दाल है, ये और ये मर्जी आपका हल्दी ठीक है जी। ये सेवा आप पहले स्वीकार करो। और मर्जी आप मुझे कृपा है ब्रजवासी के हाथों से यहाँ का तो मिला हुआ प्रभु हर प्रसाद अमृत स्वरूप है। और महाराज जी आपके लिए एक ये छाता है, ये छतरी। अभी आपको बारिश वारिश हो जाए, कोई परिस्थिति है, आप जंगल में तो रह रहे हो, कहीं भोजन प्रसादी में गए या यहाँ बैठे भी हुए हो, अचानक से बारिश आ जाए तो ये आप इसे आप स्वीकार करो। ठीक है महाराज जी, ये भी आपके लिए है। अब महाराज जी मुझे अपनी कुटिया दिखाओ एक। जी
आप कुटिया का भ्रमण करते हैं महाराज जी के साथ। आइए आप जो है बाबा के साथ महाराज जी की कुटिया का भ्रमण करेंगे। देखो आइए। और जो है भजन करने का स्थान अलग है और कुटिया में जाने का स्थान अलग है। जहाँ पे बाबा ने कुटिया बनाई हुई है वो स्थान अलग है। ये देखो आ गए महाराज जी आपकी कुटिया। जाओ अब आप कुटिया के दर्शन करो। ये कुटिया बाबा की आपकी जी। बड़ी सुंदर कुटिया है महाराज जी। अंदर प्रवेश करें आप। आइए अंदर प्रवेश करते हैं। तो महाराज जी ये है उस आपकी जी कुटिया। प्रभु बस यही आपकी कृपा से। तो महाराज जी सोने के लिए व्यवस्था, और ये तो आपने इसमें कुछ बिछाया भी हुआ नहीं है। अभी तो प्रभु ऐसे ही रहते हैं, राधा रानी की कृपा है बस बिछा के। जी। बाकी अब आप जैसे संतों का और आपके अरे आधार से महाराज जो जी, भक्त जन हैं उनकी कृपा अगर हो जाए जी। तो कुछ व्यवस्था हो जाए। महाराज जी यहाँ तो वैसे भी कोई व्यवस्था क्या है आपकी, बारिश में भी ये ऐसे ही व्यवस्था है। ये तो सही ढंग से हो नहीं पाएगी महाराज जी। इसमें तो आप देखोगे इसमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये मिट्टी है बिल्कुल, उसको बस काट करके कुटिया बन गई है और ये त्रिपाल लग गया, बाकी तो कुछ नहीं है। महाराज जी बारिश में पानी रुक जाता है कि नहीं? रुक जाता है, थोड़ा बहुत आता भी है प्रभु, तो फिर निकाल दिया जाता है। हम लोग ठीक है। अच्छा महाराज जी ये तो बड़ी गड़बड़ है। फिर आप कोई व्यवस्था मुझे बताओ जो मैं लेके आऊँ आपके लिए। प्रभु एक तखत की अगर हो जाए और बिछौना की और बाल्टी की अगर व्यवस्था हो जाए हाँ महाराज जी तो जरूर। उसके लिए कृपा ये तो महाराज जी मेरा परम सौभाग्य है कि आपके लिए मैं छोटी सी व्यवस्था कर पाऊँ। और रही बात व्यवस्था की, तो व्यवस्था तो यहाँ कुछ है ही नहीं, वो तो अपने आप ही देखनी है। यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं है। व्यवस्था होना ही सबसे पहली बात ये है कि एक त्रिपाल है और नीचे मिट्टी का स्थान बना हुआ है, बाकी का बस कुछ है ही नहीं। आइए तो ये गेट भी बनाया है। गेट तो बढ़िया है महाराज जी, ये गेट भी है, पर गेट में अंदर है कुछ नहीं। कुटिया बस ये है कि बंद कर जा रहे हैं कि कोई उसमें अंदर प्रवेश ना करे, बस ये स्थान है जी। बस तो अच्छा महाराज जी आपका जो है फिर समय निर्धारण कैसे होता है? दिन में आप जो है इस कुटिया में रहते हो? वो वैसे सुबह के शाम प्रसादी के लिए जाते हैं, बाकी दिन भर ये रहते हैं। ये भजन चलता रहता है। अब वहाँ पे जो आपने बैठे थे बाकी साधना के लिए पीछे, अगर यहाँ नहीं है तो फिर पीछे बैठ जाते हैं। पीछे को जो स्थान है, तो अभी हम जहाँ से घूम करके आए हैं वो स्थान उनका बैठने का है, साधना का, वो भी सफाई करके आपके लिए जल्दी एक व्यवस्था लेकर के आऊँगा। आपने तखत और आपके लिए बाल्टी और उस पर तखत के बिछाने वाला गद्दा, ये 3-4 सेवा और त्रिपाल जो भी मेरे पे बन सकेगी, हर संभव मैं प्रयास करूँगा कि आपको जल्दी ही वो व्यवस्थाएं पहुँचाई जाएं। और जय हो। ठीक है महाराज जी, आप निश्चिंत रहो। आप ये जिम्मेदारी हमारी है जी। और अब आप ही के तो भरोसे हम लोग यहाँ रहते हैं। हैं। ये बात कह के आपने अब श्री जी के भरोसे और आप ही के भरोसे बस। जय। और मेरा एक सभी से कहना भी है कि कुछ लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि भजन किस प्रकार करें, हमारी कैसी व्यवस्था होगी। तो पहली व्यवस्था तो ये कि बस उन्होंने धारण कर लिया इस बात को कि हमें ब्रज में जाना है और हमें जो भी व्यवस्था होगी अपने आप वहीं जा कर के देखेंगे। तो इस छोटी सी व्यवस्था को बना लेना, पेड़ के नीचे अपना भजन करना, इसको व्यवस्था कहते हैं। आप पहले से ही कोई व्यवस्था बना करके आएँ, वो नहीं होती है। ब्रज में जो मिल जाए रूखा सूखा, जहाँ ठाकुर जी चाहें वहाँ रहवास दे दें और उसी में भजन करते हैं। ऐसे संतों को आपको हमारे यहाँ पे दर्शन करते हैं। आप हमारे ब्रज मंडल में ऐसे निराले संत रहते हैं, उनके आप हमारे साथ दर्शन करते रहिए। राधे राधे। और जो बाबा ने बोला था तखत और बाल्टी, उसकी सेवा अभी हम तुरंत ही जा कर के लेकर के आए हैं और इस सेवा को पहुंचाएंगे बाबा के लिए। आइए। राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम। और इस सेवा को लेकर पहुंचते हैं बाबा के लिए। आइए महाराज जी, ये तखत आपके लिए है, इसको आप स्वीकार करो महाराज जी। आप रखो इसको अंदर, आज रख लो महाराज जी अपनी कुटिया। महाराज जी की कुटिया में इसको अंदर रखवाएं। जय हो। महाराज जी रखो। ये तखत, और अभी महाराज जी के लिए गद्दा भी है, इसको बिछाने के लिए गद्दा होना चाहिए। और वो भी अब एक ये गद्दा है महाराज जी, ये गद्दा है आपके लिए। आप इसको तखत में, ये है महाराज जी आपकी व्यवस्था। तो ये व्यवस्था पहुंचाई गई है। और महाराज जी मैं आपके लिए बाल्टी और मग्गा, जो 2 चीज़ मैं बोली, वो अभी मैं लेके आ रहा हूँ। और त्रिपाल तो मैं आपकी बार जब आऊँगा तो मैंने बोल दी, वो त्रिपाल की भी व्यवस्था हम अभी करेंगे। अभी बाल्टी और जो मग्गा लेके आए हैं वो भी बाबा तक पहुँचा दें। और ये बाल्टी और ये मच्छरदानी है, 2 चीज़ और बाबा तक पहुँचाएँ। राधे श्याम बाबा। राधे श्याम। हाँ, ये महाराज जी ये आपके लिए बाल्टी है और ये मग्गा है।
आपके नहाने के लिए आपने 2 चीज़ें मांगी थी। और एक और छोटी सी सेवा है, क्योंकि अब क्या है, सावन का महीना है और ये खुला हुआ स्थान है, और खुले हुए स्थान पे क्या छोटे छोटे कीट पतंग और मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं। तो महाराज जी ये आपके लिए मच्छरदानी है, और ये महाराज जी पूरी बड़ी मच्छरदानी है। आप इससे महाराज जी कहीं पे भी बिछा करके एक पूरा जैसे कमरे के जैसे बन जाएगा महाराज जी। हाँ जी, जैसे महाराज जी आप जंगल में रह रहे हो तो आपके लिए ये, हाँ, इसमें अंदर कोई भी जीव जंतु भी प्रवेश नहीं करेगा महाराज जी, पूरी बंद है ये, देखो ऐसे। और इसमें आप चैन है यहाँ से इधर आओ, ये दोनों साइड, और यहाँ से चैन आपकी ये ओपन हो जाएगा। आप इसमें अंदर चले गए तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, इसमें कोई जीव जंतु जानवर भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आपके लिए सबसे उत्तम ये है कि आप जब वहाँ भजन स्थली पे दोपहर को भी मन किया तब भी आप इसमें विश्राम करने लग गए, तो आप इसे अपने पास रखें महाराज जी, ठीक है। ये आप थोड़ा स्वीकार करो हमारी तरफ से, जय हो। ये आप सभी जो चीज़ें व्यवस्था है सब किशोरी जी के द्वारा है। आप आए लाडली जी के भरोसे, और लाडली जी ही ये सेवा करवा दो, बस प्रभु ने की कृपा से तो पूरा। और आप महाराज जी आनंद करो, खूब भजन करो, हमें बड़ी प्रसन्नता है। तो महाराज जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे ये बाल्टी आपको नहाने धोने को है गई, तो अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपको पीने के काज पानी की रखने को भी कोई जगह, कोई भी चीज़ें नहीं है आपके पास। यहाँ तो पीने की वो व्यवस्था, जल कैसे आप संग्रहित करोगे पीने के काज आपको? 100 मीटर दूर पड़ता है एक नल, वहाँ से लेके आता हूँ कमंडल में। कमंडल में महाराज जी मैं आपको एक छोटी सी व्यवस्था कर दूँ, एक ऐसे जग वो आते हैं जो कैंपर जो आते हैं, हाँ कैंपर आते हैं, वो 10 लीटर का कैंपर आएगा, और उसमें पानी एक बार ले आएँ तो बार बार भगना नहीं पड़ेगा। आप बोलें तो मैं ले आऊँ आपके लिए? ठीक है महाराज जी, ज़रूर लेके आऊँगा। जय। अभी आपको एक सेवा और लेकर के चल रहे हैं बाबा के लिए, ये है लाइट की सेवा, क्योंकि कुटिया में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। राधे श्याम महाराज जी, ये बाबा आपके लिए एक छोटी सी एक लाइट की व्यवस्था है, और इसमें क्या है महाराज जी, ये ना धूप से चार्ज हो जाता है। ये आप इसकी केबल है जिससे आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। और ये महाराज जी देखो पीछे इसके सोलर लाइट लगी हुई है महाराज जी, देखो इसको आप धूप में रख देंगे तो चार्ज हो जाएगी, और आप दिन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कुटिया में आप चलाएं, यहाँ से बटन दबाएंगे और ये जल जाएगी, ठीक है महाराज जी। आप देखो आप कुटिया में अंदर यहाँ आप कुटिया में इसको जला सकते हैं, दोबारा दबाएंगे तो और बड़ी जलेगी। इस प्रकार से 4-5 चीज़ें महाराज जी, तो आपकी कुटिया में ये लाइट बनी रहेगी। और एक छोटी सी लाइट महाराज जी उसके लिए है, जैसे आप वहाँ जाते हो तो आप हाथ में पकड़ करके इसको ले जा सकते हो। ये देखो, ये देखो ऐसे करके ये जलेगी, ठीक है महाराज जी। ये आप इधर से दूसरा दबाओगे तो यहाँ से जलेगी, तीसरी बार बंद हो जाएगी। इसको भी आप चार्ज कर सकते हैं। आप जंगल में रहते हो तो रात्रि में जब आप कहीं जंगल में जाओ तो आप हमेशा इसको तो अपने पास ऐसे रखो, जलाई और ऐसे आपने कर ली, और ये इससे ही चार्ज हो जाएगी महाराज जी। ये जो है इसी से चार्ज हो जाएगी। देखो महाराज जी इसकी आपको व्यवस्था बताते हैं जी। इसको डालेंगे महाराज जी इसमें, यहाँ ऐसे, और ये आप इसमें चार्ज लगाइए। इससे भी चार्ज हो रही है, ठीक है महाराज जी, ये आपकी चार्ज हो रही है, और ये धूप से चार्ज हो जाएगी। तो ये इस व्यवस्था को अपने पास कीजिए। हमारी सब लाडली जी की कृपा है, उनकी तरफ से आपकी सब सुविधाएं। तो जो व्यवस्था बनेगी, जो व्यवस्था हमसे बन सकेगी, इस कुटिया को पूर्ण रूप से एक अच्छी, जिसको संत जिसमें भजन कर सकें, ऐसी कुटिया बनाने का हमारा प्रयास इसका रहेगा। और जल्दी ही छोटी छोटी जो सुविधाएं, हमको ये नहीं कि बहुत भौतिक सुविधाएं इसमें दे सकते हैं, कोई भौतिक सुविधा इतनी बड़ी नहीं दे सकते, और जितना संतों को सुविधा की आवश्यकता है जिसमें उनका भजन बना रहे, इस भजन को बने रहने के लिए छोटी सुविधाएं लेकर के हम पहुँचेंगे, और जल्दी ही आपको दोबारा दिखाएंगे बाबा तक क्या क्या चीज़ें पहुँचाई गई हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। राधे राधे।